back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. So let's start our vlog जो कि पार्सल से हुआ था. मैं सो के उठी थी तो पापा ने पार्सल लिया हुआ था मेरा. ये एक लिप बाम से मैंने मंगवाई थी कीको से, तो ये इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है. उसके बाद मैंने कुछ अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस वगैरह करवाने के लिए देने थे, तो वो आ रहा था लेने के लिए ड्राई क्लीन वाला. तो मैंने कहा मैं कुछ जो कपड़े हैं वो सिलेक्ट करके तो बैग में डाल के रख देती हूँ, जब वो आएगा तो मैं उसको दे दूँगी. और मेरा एक PR पैकेज आया था, इसके मैंने रिव्यूज़ भी देने थे. ये इसकी पीलिंग जेल थी और साथ में इसका टोनर पैड्स थे. ये इस कदर मज़े की पीलिंग जेल है ना कि लाइक आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट होती है, जो भी एक्सेस सीबम होती है, जो भी आपका जो टैन हुआ होता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देती है. एंड आई एम इन लव विद दिस पीलिंग जेल. और है भी लेमन वाली, तो आपको थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे देती है. खैर उसके बाद उमाइशा के लिए मैंने एक मैट सा मंगवाया था, जिसके ऊपर मैं सोच रही थी उसको थोड़ा सा टमी टाइम भी करवा दिया करूँगी एंड वो लेट के थोड़ा खेल भी लिया करेगी. वो थोड़ा सा फोमी भी है, तो इस पे बच्चे को नीचे से वो भी नहीं हार्ड भी नहीं लगता फ्लोर. तो और इसका साइज़ ओ माई गॉड इतना ज़्यादा, मेरा हाफ बेड जितना साइज़ है इसका. लाइक विड्थ में, लेंथ में बेड जितना और विड्थ उसकी ऑलमोस्ट मेरे बेड से 75%. उसके बाद खाना वगैरह बनाना था. दाल बनानी थी चनों वाली, वो बनाई मैंने. स्ट्रॉबेरीज मेरे ख्याल से मैंने इस सीज़न की लास्ट स्ट्रॉबेरीज का मैंने स्ट्रॉबेरी मोहितो बना लिया था और ये इतना डिलीशियस था. इसके अंदर मैंने चीनी नहीं थी डाली. मैंने स्ट्रॉबेरीज को मैश करके और थोड़ा सा अंदर एक तो लेमन स्क्वीज़ करके डाला था. और उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा, आप स्पार्कलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्प्राइट भी ऐड कर सकते हैं. अगर आप सोडा अवॉइड कर रहे हैं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, मगर उसके लिए आप थोड़ी सी बीच में शुगर ऐड कर लेना. उसके बाद सब्जियों वाला पुलाव बनाना था. मुझे पुलाव बनाना नहीं आता. बना मैं लेती हूँ बट मुझे लगता है कि मैं उसका अच्छा नहीं बना सकती, तो इसलिए फिर मैंने जब भी कोई भी पुलाव बनाना होता है तो मैं उसकी जो है सबसे पहले रेसिपी देखती हूँ. इवन के सबको पुलाव सिंपल लगता है, बट मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है और मुझे वो सबसे इजी बिरयानी लगती है. पता नहीं लोगों को पुलाव इतना इजी कैसे लगता है. मुझे तो जब पता चले ना कि आज पुलाव बनाना है, मेरा तो रंग ही उड़ जाते हैं. खैर उमाइशा के पैम्पर्स मंगवाने थे, साथ में मैंने अपनी 10 खाने वाली चीज़ें मंगवा ली. मेरे साथ ऐसे ही होता है, हर हफ्ते जब उसके मैं पैम्पर्स ऑर्डर करती हूँ साथ में अपनी चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ और वो भी मीठी कर लेती हूँ. और फिर मुझे डाइट का भी करना होता है थोड़ा कंट्रोल. मैं कंट्रोल करती हूँ, खाती मैं सब कुछ हूँ, मगर फिर ये मीठी खट्टी चीज़ें खा के फिर मैं वहीं की वहीं आ जाती हूँ. खैर उसके बाद ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मैं 2 दिन में ही ख़त्म कर गई हूँ. बस बिस्किट्स पड़े हुए हैं. और उसके बाद मैंने आलू पालक बनाना था और ये बहुत ज़्यादा लजीज और इतना मज़े का बना था ना. साथ में कुछ अम्मा कह रही थी फ्राइज़ भी बना लो. साथ में मैंने 3-4 आलू काट के उनके फ्राइज़ भी बना ली थी. और रात के टाइम फ्राइज़ खाने का, रात के टाइम क्या, कोई भी फास्ट फूड जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं होता और वो भी रात के टाइम, वो आपको एक्स्ट्रा ही मज़ा देता है. आफ्टर दैट मैंने अपनी एनिवर्सरी का ड्रेस सेलेक्ट करना था. इन दोनों में से मैंने एक ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लिया था और एक मैंने छोड़ दिया था फिर किसी टाइम के लिए. मैंने कहा केक नहीं मंगवाऊंगी अपनी एनिवर्सरी पे, बस कुनाफा मंगवाऊंगी. थोड़ा मैंने खा लिया, थोड़ा मैंने अम्मा और पापा को दे दिया, बिकॉज अभी तो मेरे थे नहीं पाकिस्तान, तो बस इस तरह. उसके बाद क्योंकि डिनर भी करना था, उसके लिए मैंने नॉर्मल जो ड्रेस पहनना हुआ था मॉर्निंग में वही मैंने पहन लिया था. वही पहन के हम लोग डिनर करने चले गए थे हमारी एनिवर्सरी का. मतलब मैंने ना जब सुबह उठी, मेरे साथ ऐसा ही होता है जब कोई स्पेशल डे होता है ना, तो मैं पहले बहुत एक्साइटेड होती हूँ. 1-2 मंथ अगो पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बट वो जो मेन डे आ जाता है तो उसके ऊपर कोई इंतहाई सैडनेस होती है. आई डोंट नो व्हाई. पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि इतनी सैडनेस हो जाती है, मुझे खुद समझ नहीं आती कि जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी उस दिन मुझे फजूल सी बात पे भी रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों. खैर उसके बाद ये जो एनिवर्सरी का डे गुजरा तो नेक्स्ट डे मेरा इतना हैप्पी था. मैंने उठते साथ मॉर्निंग स्किन केयर, जो कि मैं मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा थोपा थापी नहीं करती अपने फेस के ऊपर. मैं थोड़ा सन ब्लॉक लगा लेती हूँ या हल्का फुल्का सा सीरम लगा लेती हूँ, या कभी कभार बस टोनर और सनस्क्रीन और कभी कभार जस्ट सनस्क्रीन, बस डिपेंड करता है मूड पे. मगर मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे जो कि मुझे एनिवर्सरी वाले डे करना चाहिए था, मैंने उसको स्किप करके नेक्स्ट डे अच्छा खासा अपने फेस को पैम्पर किया. उसके ऊपर मैंने रंग बिरंगी स्किन केयर लगाई, अपने आप को फ्रेश फील करवाया. उसके बाद बॉडी लोशन भी नहीं छोड़ा. लाइक मैंने सब कुछ ही लगा लिया. और मैं जब नेक्स्ट डे जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, मैं सोच रही थी कि यार अगर तुम ये कल कर लेती, कल मुंह बना के मैं कभी इस दीवार को लग रही थी, कभी उस दीवार को लग रही थी और पता नहीं मैं क्या क्या कर रही थी. और मैंने फिर किचन में खाना भी बनाया और एनिवर्सरी वाले दिन पे वो भी. और मतलब कि
मैंने जान के ही अपना मूड ख़राब रखा बगैर किसी वजह के। और ये हम लड़कियों की आई थिंक यही एक खसूसियात में से एक है कि हम लोग जान के ऐसा करती हैं और बाद में हमको रिग्रेट भी होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था नेक्स्ट डे, हो मैंने क्या कर दिया। मगर मुझे एक चीज़ का रिग्रेट नहीं था कि मैं तैयार श्यार हो के अपने हस्बैंड को वीडियोज़ वगैरह भेज दी और वीडियोज़ भेजने के बाद मैंने मूड ऑफ कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर खैर जो भी था बहुत अच्छा था, अच्छा गुजर गया। जो टाइम गुजर जाता है अच्छा ही हो जाता है। खैर उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा समर शॉपिंग का दिखा दूँ, क्योंकि कुछ मेरे पार्सल्स में भी आज आ जाएँ तो मैं फिर कल या परसों वो भी अपलोड कर दूँगी। कुछ ड्रेसेस मैंने परचेज़ कर लिए हैं, कुछ आगे हुए हैं, तो वो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। एंड होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।